रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, जो ये इम्पैक्ट पैरामीटर है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड यहां पर होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, और यहां पर हो जाएगा कॉट थीटा बाय 2। ये होता है इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला, ठीक है। सो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। और देखो ये फॉर्मूला कुछ कुछ इसी की तरह है, किसकी तरह है, इस वाले फॉर्मूले की तरह है, ठीक है। ये देखो, बस यहाँ 2 नहीं है, वहां पर 2 नहीं है, और कॉट थीटा बाय 2 है, ठीक है, बाकी वही फॉर्मूला है। सो ये वही फॉर्मूला, तो ऐसे तुम्हें याद रखना है, याद रख रहेगा ये। चलो याद आगे। तो रह जाएगा रिवीज। क्या? सर मैं कह रहा हूँ याद हो जाएगा। अच्छा ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल का, जो रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल था उसके फेलियर क्या है, ठीक है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, राइट। सो limitations of रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, क्या खामियां थी उसकी। तो देखो सबसे बड़ी खामी थी उसकी, एक ही सबसे बड़ी खामी थी उसकी, ठीक है। क्या खामी थी, देखो वो मॉडल ये नहीं बता पाया, क्या नहीं बता पाया, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ठीक है। सो ये मॉडल क्या नहीं बता पाया, ये मॉडल ये नहीं बता पाया कि ये स्टेबल कैसे है, ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे आ रही है इसकी। देखो ध्यान से देखना, रदरफोर्ड ने ये बताया कि बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट है न्यूक्लियस, ठीक, और इस न्यूक्लियस का चार्ज होगा प्लस Ze, ठीक है, और इसके डी डिस्टेंस पे, ऐसे मान लो यहाँ डी डिस्टेंस पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन ऐसे कर रहा होगा रिवॉल्व। बताओ बात सही है ये? बिल्कुल सही बात है, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे कर रहा होगा रिवॉल्व। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो बताना इलेक्ट्रॉन का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या एक्सिलरेटेड मोशन है, सोच के बताना। कौन बताएगा, इट इज एक्सिलरेटेड सर या यूनिफॉर्म मोशन? सर यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक ही मोशन में इलेक्ट्रॉन करेगा ना, तेज धीमे थोड़ी करता रहेगा वो। अबे स्पीड तो सेम है यार, स्पीड तो इसकी सेम है, लेकिन हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। स्पीड इज सेम, लेकिन क्या डायरेक्शन एक ही है या चेंज हो रही है? चेंज हो डायरेक्शन रही है। चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है। बता दो वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होता है या स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है? स्पीड स्पीड प्लस प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन। हाँ, तो बताओ वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ चेंज हो रही है या सेम है? वेलोसिटी सेम है। सेम है या चेंज हो रही है गधे? चेंज हो सर रही है सर, डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रही है डायरेक्शन ना। चेंज हो रहा है। हाँ, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। अबे स्पीड तो सेम है, लेकिन मैं वेलोसिटी की ओके बात सर। कर रहा हूँ, वेलोसिटी, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन, ठीक है। सो चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है ये क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सीलरेटेड मोशन। समझ में आई ये बात? अब देखो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज एक्सीलरेटेड होती है, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करती है, ठीक है, क्या करती है, अपनी एनर्जी रेडिएट करती है। तो इसमें से ना लगातार ये अपनी एनर्जी लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी बाहर एमिट करेगा। अच्छा, जब ये एनर्जी अपनी लूज कर रहा है तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन थक जाना चाहिए या नहीं थक जाना चाहिए? थक थक जाना जाना चाहिए चाहिए। ना। अच्छा, थकेगा कैसे, जब ये थकेगा तो इसकी धीरे धीरे ये ऑर्बिट क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। छोटी होती जाएगी, ऐसे करके छोटी होती जाएगी,
ऐसे ये छोटी होती जाएगी, देखो और थक रहा है और छोटी हो रही है, और थक रहा है और छोटी हो रही है, और अल्टीमेटली तुम्हें क्या लगता है? न्यूक्लियस में जाके मिल जाना चाहिए। न्यूक्लियस में जाके मिल जाना चाहिए, मतलब पूरे का पूरा एटम क्या हो जाना चाहिए? कोलैप्स हो जाना चाहिए। ठीक है, ना तुम रहने चाहिए ना मैं रहना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं नहीं हो सर। रहा। ठीक है, जब रदरफोर्ड से ऐसा पूछा गया कि भाई एक्सीलरेटेड, तुमने बताया इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है उसकी तरफ, ठीक है, तो घूमने वाली चीज एक्सीलरेट होती है। अच्छा तुमने सैटेलाइट देखी है क्या? सैटेलाइट एक्सीलरेटेड नहीं होती, धीरे धीरे अर्थ पे ही गिर जाती है वो। ठीक है, तो उनका मानना ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्सीलरेट हो रहा है तो धीरे धीरे उसकी ऑर्बिट छोटी हो जानी चाहिए, और वो अल्टीमेटली इसमें फॉल होके क्या हो जाना चाहिए? एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए। ठीक है, एटम should have been collapsed, should have been collapsed। अरे बताओ एटम कोलैप्स हो रहा है नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है एटम कोलैप्स? तुम और मैं कोलैप्स ही नहीं हो रहे। तो उससे पूछा गया ऐसा तो कुछ है हो नहीं रहा, तो रदरफोर्ड इसके बारे में कुछ नहीं बता पाया। ठीक है, सो रदरफोर्ड का एटम यहाँ क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो पहला फेलियर था, दिस इज द फर्स्ट फेलियर। ठीक है, दूसरा फेलियर क्या था? दूसरा फेलियर ये था, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब ऐसे धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट छोटी करता जा रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करता जा रहा है। ठीक है, बताओ क्या वो लगातार एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा अगर वो ऑर्बिट ऐसे छोटी होगी तो? ठीक है, और जब वो लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा तो उनसे पूछा गया कि भैया जब वो लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी स्पेक्ट्रल सीरीज ऐसे डिस्क्रीट क्यों आ रही है, टूटी टूटी क्यों आ रही है? हमें तो सिर्फ एक प्लेन मिलना चाहिए, एक प्लेन कलर मिलना चाहिए ऐसे। ठीक, मतलब हर जगह कलर होना चाहिए, हर जगह, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो ऐसा ऐसा क्यों दिख रहा है? डिस्क्रीट क्यों है ये, अलग अलग क्यों लाइंस आ रही हैं? समझ आया? तो उनका मानना ये था कि अगर तुम्हारे मॉडल के अकॉर्डिंग ये है, तुम्हारे मॉडल के अकॉर्डिंग ये है, तो हमें जो स्पेक्ट्रल सीरीज मिलनी चाहिए थी वो पूरी की पूरी भरी हुई होनी चाहिए थी। कलर अलग हो सकते थे लेकिन डिस्क्रीट लाइन नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, मान लो इतने में पूरा ये क्या होना चाहिए था? पिंक। ये पूरा क्या होना होना चाहिए था? येलोइश ऐसे करके। ठीक है, ये पूरा क्या होना चाहिए था? रेडिश। ठीक है, ऐसे करके ये रेडिश। ठीक, फिर जैसे जैसे छोटा होता जाएगा ये ऐसे होना चाहिए था। तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज थी वो ऐसी मिलनी चाहिए थी, भरी भरी। ठीक है, तो हमें ऐसे ना मिलके ऐसे क्यों मिल रही है? ठीक है, हमें ऐसे क्यों मिल रही है स्पेक्ट्रल सीरीज? ऐसे लाइनें क्यों मिलती हैं स्पेक्ट्रल सीरीज में? सो ये भी कोई जवाब नहीं दे पाए वो। ठीक है, सो सेकंड किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सर क्लास खत्म होते ही 2 मिनट रुकना। अच्छा ठीक है, हाँ तो सर रुक जाना 2 मिनट। अच्छा ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो क्वेश्चन सेकंड जो लिमिटेशन थी वो यही थी। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, if an electron continuously revolves in all possible orbits, then it should have continuous spectrum. It should have continuous spectrum. Continuous spectrum। ठीक है, but we observed discrete spectrum. We observed discrete spectral lines। ठीक है, इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाए। ठीक है भैया, इसके बारे में वो बंदा बता ही नहीं पाया। तो दो फेलियर थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। तो इस चीज को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करा किसने? बोहर ने। किसने? नेक्स्ट बंदा कौन कूदा इसमें? बोहर। ठीक है, बोहर ने एक ऐसी एटॉमिक थ्योरी दे दी जो अभी तक वैलिड है, इससे ज्यादा एडवांस थ्योरी नहीं आई है। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर को ये लगा अरे चलो इन्होंने भी गलत बता दी, चलो इसको मैं बताता हूँ सही कैसे होगी ये थ्योरी। ठीक है, सो अगर बोहर इसके वो बता पाए, क्या बता पाए? इसका कंक्लूजन बता पाए, इसका ओवरकम बता पाए कि ऐसा क्यों क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दोनों
करेक्ट कैसे होंगे, अगर ये बता दिया तो उनका मॉडल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा, और उन्होंने सही मायने में ये बता भी दिया, ठीक है, कि ऐसा क्यों नहीं होता है। सो अभी तक जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल है वो कौन सा है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और इसी एटॉमिक मॉडल को हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसमें नेक्स्ट क्लास में अच्छे से स्टडी करेंगे, राइट। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई सर भी ये डाउट हो? सर ये हीलियम वाला डाउट है मेरे को। कौन सा हीलियम वाला? सर जो न्यूक्लियस का बताया था ना आपने, इलेक्ट्रॉन लिखन देते पॉजिटिव चार्ज होता है हीलियम पे, हाँ हाँ। तो आपने उसको जब वहां पुट किया था डेरिवेशन से पहले, तो वहाँ हीलियम ही पुट क्यों किया, या हीलियम से क्यों लिखाना आपने, अरे भाई हाइड्रोजन से क्यों नहीं निकाल लिया? अरे हीलियम तुम किसी और से निकाल लो, कोई और रख ले भाई। ओके देखो सर। सबसे ज्यादा जो पार्टिकल पाया जाता है ना, ये जो पार्टिकल्स आते हैं ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से आते हैं जनरली। और रेडियो एक्टिव मटेरियल ना जो पार्टिकल प्रोड्यूस करता है वो अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल होता है, गामा रेज होती है। तो ये हमें इजिली अवेलेबल है, ठीक है, तो इसीलिए हमने अल्फा पार्टिकल रखा है यहाँ पर, ठीक है भाई। यस सर, ठीक है।